देखिए, तो इसमें कल हम 10 तक कर लिए थे, ये 10 तक कर लिए थे, इसे आगे हमको करना है, ये सब आपको पता है पहले ही से, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हम कल कर लिए थे, ये सब कल कर लिए थे, इससे आज आगे करेंगे। ये सब कल हो गया, ये सबको रिवीजन करके कितने लोग आए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए, कितने लोग जो हम कल पढ़ाए हैं ये लिखे जो हैं, ये सब रिवीजन करके कौन कौन आए हैं, एक बार एस बोलिए जरा, एस बोलिए, कौन कौन रिवीजन करके आए, सब शॉर्टकट की किसने रिवीजन करके आया है पूरा, किसने पूरा रिवीजन करके आया है बताइए, चलिए किसने रिवीजन करके आया है पूरा। चलिए आगे हम आज यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आज यहां से शुरू करने वाले हैं, कहां शुरू करेंगे, यहां से। देखिए चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या, यानी कि कल इसे पीछे कर लेते, आज यहां से करेंगे। देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या, ऑफिशियल बेल्टोन का एग्जाम डेट कब तक आएगा, एग्जाम होगा जल्दी, एग्जाम होगा, पहले आपका तैयारी रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू आपका ट्रांसफर फाइल, मतलब आपको फाइल को इधर से उधर भेजना है, तो फाइल को भेजने के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल इसमें से होगा। तो फाइल भेजने के लिए क्या होता है आपका, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि क्या होता है एफटीपी। एफटीपी का मतलब क्या होता है आपका, तो फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे आईपी है, आईपी का मतलब क्या होता है, इंटर आपका नेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है, जब भी प्रोटोकॉल की बात करेगा तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट के ऊपर रूल रेगुलेशन जो कुछ भी है वो सब क्या आपका प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के ऊपर जो रूल रेगुलेशन है वही क्या आपका प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल जो होता है आपका आईपी दो गो होता है, वो IPv आपका 4 होता है और एक आपका IPv6 होता है। एग्जाम में बार बार ये पूछा गया। IPv4 का मतलब आपका 32 आपका बिट्स होता है, जो आप 4 बाइट के बराबर इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 आपका बाइट लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, यानी कि IPv6 का मतलब क्या होता है, 128 आपका आने की बिट्स या फिर 16, इसी को हम बाइट बोलते हैं। मतलब क्या कि एक आपका आने की बाइट में 16 आपका क्या होता है, सॉरी एक बाइट में आपका 8 बिट होता है। कितना होता है आपका, 8 आपका बिट्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है आपका टीसीपी। टीसीपी का मतलब क्या होता है, टीसीपी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें, कोई नहीं बताएगा। मतलब आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी का मतलब क्या होता है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, क्या होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यूजर डेटाग्राम आपका प्रोटोकॉल। तो ये सभी प्रोटोकॉल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कितने लोगों को लगता है ये क्लास डेली चलना चाहिए, किसको किसको लगता है डेली चलना चाहिए कि नहीं, अरे कल वाला क्लास देखे कि नहीं देखे। चलिए एफटीपी का मतलब क्या आपका फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल, क्या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए अब यहाँ जितना भी आपका प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है वो सब लिख दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ जितना लिखा गया है उसमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, एक भी आपको प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना है इसमें से। तो क्या आपका देखिए पहला क्या आपका, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी, उसके बाद फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल एफटीपी, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, क्या है आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझ गया बातों को। चलिए अगला आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि SNMP हो गया। उसके बाद इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP हो गया। पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल यानी कि आपका POP हो गया। उसके बाद इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP हो गया।
उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपको मेल रिसीव का मेल को भेजने के लिए, ये आपका एसएमटी किस लिए होता है, यानी कि सेंट मेल, मेल को भेजने के लिए। जबकि आपका पॉप जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मेल रिसीव करने के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, मेल रिसीव करने के लिए होता है। क्या होता है, मेल को रिसीव करने के लिए। तो ये सभी प्रोटोकॉल आपको याद रखना समझिए बातों को। तो ये सभी को आपको याद रखना प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन तैयार करके चलना है, ताकि 10 क्वेश्चन भी करे ना तो लगे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन किए और पूरा स्ट्रेंथ फील हो, ठीक है ना, करने के बाद। ठीक है, चलिए बेल्टन बोला ही क्वेश्चन नहीं डियर, ऐसा बात नहीं है। ये सब पूरा मिक्सअप है। अभी एक सेट में सब कुछ थोड़े ना जज कर लीजिएगा। अभी कितना सेट आएगा जो पूरा कंप्यूटर के निचोड़ निकाल करके आगे डालेंगे। ठीक है, पूरा कंप्यूटर का निचोड़। अगला देखिए, अभी एक और 2 सेट है, ठीक है ना। अभी दूसरा ही, अभी तो 20 क्वेश्चन, 10 को कल डिस्कस किए, 10 को आज करेंगे। फिर धीरे धीरे जब लंबा टाइम चलेगा ना, तो इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपको एकदम पूरा मन भर जाएगा कि हाँ यही चीज चाहिए था। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, ध्यान दीजिए, क्लिप बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बात किसका कर रहा है, पेस्ट करने के लिए। और कहां पे आपका, क्लिप बोर्ड में। सबसे पहली बात, जब क्लिप बोर्ड की बात किया ना, तो क्लिप बोर्ड आपका क्या होता है, एगो अस्थायी स्टोरेज होता है। क्या होता है, अस्थायी स्टोरेज। मतलब वहां पे परमानेंट रूप से नहीं रखते हैं, कुछ टाइम के लिए चीजों को हम रख सकते हैं। तो मतलब ये आपका टेम्पररी स्टोरेज होता है, टेम्पोररी स्टोरेज है। ये आपका क्या है, क्लिपबोर्ड टेम्पररी स्टोरेज है। यहाँ पे आपका कट कॉपी पेस्ट ये सबका आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में भी यही होता है आपका। किस लिए, तो आपका पेस्ट के लिए यही होता है। ये आपका किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए। ये कंट्रोल प्लस में जेड किसके लिए होता है डियर, बताइए। कंट्रोल प्लस में जेड किसके लिए, आपका अंडो के लिए। और यहीं पे अगर मान लीजिए कि कंट्रोल प्लस में वाई रहता तो किसके लिए होता, तो रीडो के लिए हो जाता। कंट्रोल प्लस में एक्स किसके लिए होता है, कट करने के लिए। मतलब वहां से बिल्कुल रूप से अगर डाटा को हटा लेना है, ठीक है ना, तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस में एक्स का। लेकिन ये क्या आपका कॉपी है। अगर मान लीजिए डाटा को वहां से लेना भी है, दूसरे जगह रखना भी है, लेकिन जहां से डाटा लिए वहां भी रहना चाहिए, तो आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस में आपका सी हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए, तो इतना सभी शॉर्टकट की आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, ऐसे तो पूरा हम लिस्टें बता रखे हैं यहाँ पे, इसको इतना बार हम रिपीट करवा देंगे ना कि अगर एग्जाम में आएगा ना तो आपको लगा हाथ तोड़ी कि इतना आसान क्वेश्चन आ गया। लेकिन शॉर्टकट की मान करके चलना है कि एक टर्म होता है जो याद रखने वाला था। लेकिन आपको हम रिपीट इतना बार कराएंगे ना ये सब, कि आपको एग्जाम में जाने से पहले पहले पूरा याद रहेगा। अरे सर ये इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके। आइए देखिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में ए से आपका ऑल सिलेक्ट, बी से आपका बोल्ड हो जाएगा, सी से कॉपी हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा आपका डिफॉल्ट आपका फॉन्ट बॉक्स, ई से सेंटर अलाइनमेंट। देखिए यहाँ से ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। बहुत लोग कंट्रोल प्लस में सी सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए, लेकिन नहीं, वो गलत है। कंट्रोल प्लस में ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट करने का क्या मतलब, जो भी वर्ड को आप लिखिए वो सब सेंटर में आ जाए, यही आपका क्या कहलाता है, सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस में एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस में जी से आपका गो टू होता है। कंट्रोल प्लस में एच से आपका रिप्लेस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी पैराग्राफ लिखे जिसमें कोनो एगो शब्द का स्पेलिंग गलत लिखा गया, वो बहुत जगह आ गया। मतलब मान लीजिए कि दिल्ली लिखना है और उसमें स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गया, सब जगह गड़बड़े हैं, तो आप चाहते हैं ना कुछ गड़बड़ को हटा करके और सही ले आए, तो वहां पे आपको मतलब कंट्रोल प्लस में एच का प्रयोग करिएगा तो एगो बॉक्स खुलेगा, कहेगा पहले कि कौन सा वर्ड आपको गड़बड़ है उसको लिख दीजिए, और रिप्लेस किससे करना चाहते हैं तो सही से, तो नीचे सही लिख दीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे समझिए। मान लीजिए जैसे ही कंट्रोल प्लस में आने की एच दबाइएगा ना तो यहाँ पे खुलेगा, ये वो कहेगा फाइंड वर्ड, यहाँ पे आपका क्या लिखा रहेगा, फाइंड। तो जो भी आपका गलत लिखा गया ना वर्ड वो फाइंड कर लीजिए, मतलब यहाँ पे आपका जो भी रॉन्ग है, और नीचे आपका रिप्लेस वाला मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका रिप्लेस।
आप रिप्लेस किससे करना चाहते तो यहाँ पे आप राइट लिख दिए, राइट, जो भी आपका राइट है उसको लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा डियर, और उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन रहेगा, ओके, इसको ओके करिएगा तो आपका सही वर्ड से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सही वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अरे बाबू आप लोग यहाँ खुद ही चैटिंग करने आए हैं क्या? अरे इधर बोर्ड पे ध्यान रखिए, जिसका सिलेक्शन होगा ना उसी का इंपोर्टेंस रहेगा बाद में, ठीक है। आप घूमते रह जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ अभी बड़ा मन लगता है इधर उधर चैटिंग करने में, ठीक है। इधर देखिए, देखिए कंट्रोल प्लस में आई, ठीक है, हाँ। अपने में भी दोस्ती बना लेते हैं तुरंत जी, हाँ। चलिए देखिए अगला, देखिए आई से क्या आपका इटालिक, मतलब कोई भी वर्ड लिखा है ना उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना ही क्या कहलाता है, इटालिक कहलाता है। और देखिए जे से क्या आता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, मतलब पूरे को जस्टिफाई करना, मतलब सभी जगह से बराबर बराबर आपका दिखना, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस में के से हाइपर लिंक को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस में एफ से एल से आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, कोई भी चीज टाइप करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट इधरे से ना टाइप होते हुए जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से आपका टाइप होते जाता है, तब बाय डिफॉल्ट भी आपका क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस में एम से आपका इंडेंट होता है, जो आप मार्जिन छोड़ते हैं ना उसी मार्जिन, जैसे मार्जिन जो छोड़ रहे हैं ना ऐसे ही हमारा इंडेंट भी होता है, क्या होता है, इंडेंट भी होता है। कंट्रोल प्लस में एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस में उसे ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस में पी से आपका प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस में क्यू से रिमूव फॉर्मेटिंग, मतलब जितना भी ताम झाम करके जो डिजाइन बनाए थे ना उस सब डिजाइन को जो हटा देते हैं वही कहलाता है रिमूव फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आर से राइट अलाइनमेंट होता है, एस से आपका सेव होता है, कंट्रोल प्लस में टी से क्रिएट होता है, यू से अंडरलाइन होता है, भी से पेस्ट जो अभी आया था क्वेश्चन, और डब्लू वाला याद रखिएगा कई बार पूछा गया, कंट्रोल प्लस में डब्लू से क्या होता है, क्लोज होता है, क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। यानी कि सर कल जो बी स्पेशल का टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया अब तक, अच्छा नहीं गया होगा तो रिजल्ट डल जाएगा, ठीक है। मैं चेक करवा लेता हूं एक बार, ठीक है, ओके चलिए। हाँ कल का रिजल्ट आज जाएगा डियर, ठीक है, आज चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कंट्रोल प्लस में डब्ल्यू से आपका क्या होता है, क्लोज होता है, कंट्रोल प्लस में एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस में वाई से रीडो, और कंट्रोल प्लस में जेड से आपका अंडो होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, आपका काम चकाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिखेगा कहीं भी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंपनी है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तब बाकी लोग ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, हाँ भाई करता है, बाकी लोग क्या करता है तो करता है। देखिए सबसे पहले बात आपका ईमेल, ईमेल का मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक आपका मेल होता है, ठीक है। और ये सेवा प्रदान करने वाले बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे ये सेवा अगर गूगल के द्वारा दिया जाता है तो उसे जीमेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका जीमेल है ये तो है भाई कंपनी जो ईमेल सेवा देता है, हॉटमेल भी आपका ईमेल सेवा देता है, याहू भी आपका ईमेल सेवा देता है, लेकिन ये कुलमेल क्या है, ये तो कोई ईमेल सेवा नहीं देता है मेरे भाई, क्योंकि ये तो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो कुलमेल जो है आपका ईमेल सेवा नहीं देता, बाकी आपका ईमेल सेवा देता है। अभी हम ईमेल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात यहाँ लिखे हुए हैं, हम पूरा आपको बताएंगे, क्या पूरा आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से देखिए। इस सॉल्यूशन को जो देख रहे हैं ना इसको आपको इतना फोकस होकर के देखना है कि परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, पूछा गया है परीक्षा में। ईमेल के फाउंडर कौन है, रे टॉमिल्सन है, कौन है, रे टॉमिल्सन। फर्स्ट ईमेल कब भेजा गया, 1971 में, और जो पहला ईमेल भेजा गया उसमें कोई आई लव यू जैसे कुछ मैसेज नहीं लिखा हुआ था, तो क्या वो लिखा हुआ था, तो कीवर्ड का जो ऊपर का लाइन है ना उसी पूरे को टाइप कर दिया था। तो क्या लाइन है देखिए, जैसे कि QWERT, जब टाइपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो पहला दिन यही सब सिखाता है, ठीक है, 1-2 दिन के बाद, ठीक है। तो QWERT और POIUIT, मतलब ये चीजें आपका ऊपर का वाला लिखा था, समझ गए बातों को ना। चलिए ऊपर का लाइने पूरा लिख दिया था। उसके बाद क्या है, पहला जो फर्स्ट ईमेल सर्विस जो प्रोवाइडर है, मतलब कौन सा ऐसा कंपनी है जो पहले बार ईमेल भेजा था, मतलब प्रोवाइड किया था ईमेल का सर्विस, तो आपका हॉटमेल है, ठीक है, हॉटमेल है। और इस हॉटमेल के फाउंडर कौन है,
तो सबीर भाटिया जी है। कौन है? सबीर भाटिया जी। और इसी हॉटमेल को बाद में खरीद लिया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है ना। तब इसका रीनेम कर दिया गया। क्या रीनेम कर दिया गया? तो इसका रीनेम कर दिया आपका एमएस आउटलुक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एमएस आउटलुक कर दिया गया। समझ गए बातों को? हाँ, मोदी जी तो कुछ और बोल लेते। हाँ, वो कुछ और बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो किताब वाला ना पढ़ाएंगे जी, है अनुभव वाला थोड़े पढ़ाएंगे, किताब वाला पढ़ाएंगे ना, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा किताब वाला से आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ कौन है जी? हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समझ गए बातों को? एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक जैसे कि ऑफलाइन मेल भी हम यहाँ पे चला, जैसे कि ईमेल सर्विस जो अभी हम लोग चलाते हैं, उसमें तो जनरली क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन ही लेना पड़ता है। मतलब अगर मोबाइल में इंटरनेट है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऑफलाइन सेवा भी आपको उपलब्ध होता है, ठीक है ना सर? ठीक है, चलिए हो गया। इतना बात समझ गए ना? तो यही बात सब आपको क्या ध्यान में रखना है, जितना बात यहाँ लिखा है, ठीक है ना। और पीडीएफ से रिवीजन अगर नहीं किए तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, इतना जान लीजिए, क्योंकि तब तक सीखवे नहीं करिएगा। देखिए देखिए, ईमेल के बारे में और भी प्रश्न आता है, जैसे कि मान लीजिए अनवांटेड मेल, जैसे कि आप जो मेल को नहीं चाहते वो भी आपके पास आ जाता है, बल्क में मेल आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पैम में भी कुछ अच्छा मेल भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से एक बार चेको कर लेना है। एक बार एडमिट कार्ड आया था एक लड़का का रेलवे का, वो भी स्पैम मेल में ही गया हुआ था। तो ध्यान रखना है, जो बल्क में मेल आए या अनवांटेड मेल जिसको आप नहीं चाहते, उसी मेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। करा मेल जो आपका स्पूफिंग होता है, इसके मतलब मालवेयर अटैचमेंट, जैसे कि आपके ईमेल पर कोई लिंक भेज दिया होशियार आदमी, और आपको उसमें अच्छा अच्छा बात लिख दिया। अगर आप लड़का है तो अट्रैक्शन वाला बात लिख दिया, लड़की वाला सब, और लड़की है तो लड़का वाला बात लिख दिया। अब तुरंत लिंक पर क्लिक करिएगा, ओ लग रहा है कि हमारा कोई पिछड़ा दोस्त यार भेजा है, ठीक है ना। और क्लिक जब ये करिएगा उस पर, तो आपके सिस्टम में मालवेयर चला जाएगा, मतलब आपके डाटा को चुराने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ गए बातों को? बफरिंग हो रहा है, आप अपना इंटरनेट चेक करिए, इधर से एकदम पूरा कंप्लीट है। ईमेल का आपका कितना? 2 पार्ट होता है। एक जो पहला होता है ये यूजर नेम, और बाद वाला जो होता है आपका डोमेन नेम होता है। और सेपरेट जो करते हैं @, से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ किसी का ईमेल लिखेंगे ना, देखिए जैसे कि आपका एक पार्ट होता है क्या? आपका यूजर नेम, मतलब ये पहले वाला जो पार्ट देख रहे हैं @ से, पहले इसको यूजर नेम या अकाउंट नेम बोलते हैं। और ये @ से जब सेपरेट करते हैं तो इसके बाद क्या होता है? आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। देखिए अगला आपका ऑटोमेटिकली, जो आप ईमेल भेजते हैं ना, तब बाकी चीज तो आप लिख देते हैं कि हाँ आप कैसे हैं, नहीं है, आपका मैटर क्या, सब कुछ। लेकिन आपको पता है जो आपका फॉर्म किस आईडी से भेज रहे हैं, या उसके साथ डेट और टाइम, मतलब किस दिन को भेज रहे हैं और क्या टाइम है, वो अपने आप क्या होता है? तो उसके साथ सट जाता है। तब पूछा जाता है कि ईमेल के साथ ऑटोमेटेड क्या चल जाता है, जो आप नहीं लिखते, टाइम थोड़े लिखते हैं, टाइम और डेट उसके साथ अपने आप चला जाता है। तब ना आपको कभी याद पड़ता है तो खुद, अरे उस डेट में आया था हमारा ईमेल, देखते हैं थोड़ा सा, तो तुरंत उस डेट में जाते हैं, सॉर्टिंग करके निकाल लेते हैं। समझ गए बातों को? ठीक है ना। 2 पार्ट है, हाँ ठीक है। तो आपको डेट कहाँ से भेज रहे हो, डेट और टाइम, ये सब आपका चल जाता है। जो आपका स्टोरेज एरिया जो होता है ईमेल को, उसको क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। किसको? स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सर ईमेल में स्पेस नहीं होता, हाँ ये बात हम आपको बता देते। देखिए जो आपका ईमेल होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, शायद इसमें नहीं लिखा हो क्या, देखिए जो आपका ईमेल होता है ना, ईमेल, इसमें आपका कैरेक्टर आप क्या ले सकते हैं? तो छोटकिनमा ए से छोटकिनमा जेड तक कुछ ले सकते हैं, बड़को ए से लेकर के बड़का जेड तक कुछ ले सकते हैं, नंबर आप 0 से लेकर 9 ले सकते हैं। आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन बाबू ईमेल के अंदर स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी का भी ईमेल लिखना है, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते, आप ही में से किसी का लिख देते हैं, रुकिए किसका लिख दे, अरे यहाँ तो दिख नहीं रहा, हाँ एगो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं लिखूंगा तो आप लोग कहेगा हाँ सर क्या लिख दिया आप। मैं ऐसे ही ABCD लिख देता हूँ, देखिए जैसे कि ABCD और @ और आपका GMAIL gmail.com। समझ गए बातों को? तो यहाँ कहीं भी स्पेस है, जब भी आप स्पेस लगाइएगा तो लगेगा कि गड़बड़ हो गया।
ठीक है, और वो हम अभी बताएंगे, ब्राउजर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप काहे के लिए चिंता करें, पहले ही नहीं। तो ईमेल में आपका स्पेस अलाउ नहीं होता, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, लेकिन ईमेल के अंदर यहाँ लिख लीजिए स्पेस आर नॉट अलाउ, स्पेस इसमें अलाउ नहीं होता डियर। और यहाँ पे और बात देखिए जरा, ईमेल जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है ये कौन कौन सा है। जैसे कि आप अपने घरे जाते तो कौन चीज से, बस से जाते हैं, तो जाते तो है बस से, तो सब तो बस स्टैंड में बसे लगल है, लेकिन ओकर अलग अलग कंपनी है कि नहीं है, तो सब से तो ईमेले भेजा जाएगा, लेकिन ओकर अलग अलग कंपनी होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा, बिना अलग कंपनी का कैसे काम चलेगा। देखिए यही है क्या आपका, यानी कि जीमेल है जो मतलब गूगल के द्वारा सर्विस दिया जाता है, याहू है आपका, AOL है यानी कि अमेरिकन ऑनलाइन है, लाइकोश है, जोहो मेल है, यांडेक्स है, तो ये सब के द्वारा आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया था। अरे वो तो कंपनी न है जी, तो इसके द्वारा मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया था, इस सब के द्वारा। सर प्रगति बैच का क्लास टाइमिंग चेंज है क्या, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सुबह में 8 से 9 आपका यूट्यूब पे चलेगा, और आपका 9 से 10 प्रगति बैच में चलेगा डियर, ठीक है ना। सुबह में पहले 8 से 9 आप मेरे साथ यहाँ जुड़िएगा यूट्यूब पर, और उसके बाद प्रगति बैच का जो आपका सेट चल रहा है वो आपका 9 से 10 में जुड़ेगा, ठीक है ना, 9 से 10 में, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्योंकि यहाँ सुबह में मतलब 2 घंटा हमको मिला है डायरेक्ट, ठीक है ना, तो मतलब 1 घंटा हम पहले ये करा देंगे, उसके बाद 2 घंटा मतलब उसके बाद 1 घंटा आगे वो करा देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो टाइम खाली है वो यही खाली है ना, इसलिए शेड्यूल को उसको 1 घंटा आगे करना पड़ा। समझ गए बातों को। चलिए, जो मेल बहुत बड़ा कंपनी, हाँ जो मेल आपका बहुत बड़ा कंपनी है, और जितना भी ब्रांडेड कंपनी सब है ना वो सब इसका इस्तेमाल करता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। हम कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा सही है। कह रहा है कि एन ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक, बिल्कुल सही है भाई। अब मान लीजिए जो हमारा ईमेल आईडी हमारे पड़ोसी का थोड़े होगा वो, या आपका थोड़े होगा, नहीं होगा। मतलब जितना भी लोग इस दुनिया में ईमेल आईडी बनाए वो सबका यूनिक है, किसी से किसी का ईमेल आईडी मैच नहीं कर रहा है। समझ गए बात तो ना। इसीलिए वहां पे आपका क्या देता है, पहले देता है चुनने के लिए, जब वहां चुनते हैं आप तो कहता नहीं ये एग्जिस्ट है, मतलब आप ये कोई ना कोई बना लिया, कुछ और आप लगाइए, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं, अपने नाम में हेरा फेरी करते हैं कुछ, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट चीजें मिल पाता है। समझ गए बातों को ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मतलब ये हमेशा यूनिक यानी कि अद्वितीय होता है। जैसे कि मान लीजिए आप है, तो इस दुनिया में आप मतलब कहने का मतलब आपके जैसा सेम कुछ भी दूसरा नहीं हो सकता, मतलब मिलता जुलता हो सकता है, नो डाउट। आप अपने पापा से मिलते होंगे, आप अपने मम्मी से मिलते जुलते शकल होंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना, इस दुनिया में एग्जैक्ट आप किसी से नहीं है। आपका फिंगर जो है किसी से मैच थोड़े करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ईमेल आईडी है, ये आपका यूनिक है, किसी के ईमेल आईडी से आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका। यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो हम आपको एक बार बता दिए, ठीक है। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे, ईमेल का क्वेश्चन आपका धाए धाए बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिए, 15 का आंसर दीजिए, दिया जाए 15 का। कह रहा है कि डैश में आपका डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। डैश में आपका डार्क बाउंड्री वाले सेल को क्या, एक्टिव सेल कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात, यहाँ सेल की बात कर रहा है, तो सेल आपका कहाँ होता है, MS एक्सेल में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। डार्क बाउंड्री कहने का मतलब मैं सॉल्यूशन आगे लिखा आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले MS वर्ड, वर्ड में हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, किसका, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट को क्या तो एडिट करना हो, डॉक्यूमेंट को एडिट करना हो, चाहे उस डॉक्यूमेंट में कुछ और भी काम करना हो, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना हो, एडिट करना हो, ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग करना हो, या कोई स्टाइल देना हो, ये सब कहाँ करते हैं, टाइपिंग करना हो, ठीक है, अरेंजमेंट करना हो, तो ये सब कहाँ करते हैं, तो यहीं पे हम करते हैं, कहाँ पे, वर्ड में, ठीक है। MS पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन। मतलब जैसे कि इतना हम अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन बना करके लाए कहाँ, पावर पॉइंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाते, क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका एक्टिव सेल, देखिए सबसे पहले बात ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा एक रो और एक कॉलम जहां पे कटता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो सेल कहलाता है। देखिए यहाँ पे कोई रो है, क्या है, ये रो। ओरिजेंटल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आने की रो है, और ये जो वर्टिकल देख रहे हैं ये क्या है, कॉलम। और जहां पे ये दोनों कटा तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये जो है हमारा ये सेल कहलाता है। तो ये भी पूछा आता है, जहां पे आपका एक रो और एक कॉलम आपका कटता है उसे क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है।
उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और यहाँ अगर ये आपका MS वर्ड अगर खुला हुआ है, MS एक्सेल अगर खुला हुआ है, तो सबसे ऊपर में आपका क्या होता है, टाइटल बार। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नाम पूछा जाता है MS एक्सेल में, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, यानी कि अगर पूछ ले बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो आपका नेम होता है, ये आपका क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट नाम जो होता है आपका बुक 1 होता है, आपका बुक 1 होता है। बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है आपका, तो बुक 1 होता है। और यही चीजें अगर कहाँ रहता, MS वर्ड में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता डियर बताइए। अगर ये चीजें MS वर्ड होता, MS आपका वर्ड होता, तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता आपका, डॉक्यूमेंट 1 होता, डॉक्यूमेंट 1 होता, पहला होता था, दूसरा होता था डॉक्यूमेंट 2 3, फिर इस तरीके से आपका आगे जाता, ठीक है। और यही चीजें अगर पावर पॉइंट में होता, यहाँ पे मैं लिख देती, यही चीजें अगर पावर पॉइंट, पावर अगर पॉइंट में होता तो क्या होता, प्रेजेंटेशन 1, तब क्या रहता आपका, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपका 1 होता, क्या होता, प्रेजेंटेशन आपका 1 होता, ठीक है। पावर पॉइंट में होता तो क्या होता आपका, प्रेजेंटेशन 1 होता, ठीक है ना। हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका 1। बहुत लोगों को चीजें याद है जी, ठीक है ना। हमें लग रहा है बहुत सारे लोग हमारे क्लास का भी यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। बेल्ट्रॉन वाले से, शंखनाथ वैसे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, प्रगति से भी जुड़े होंगे, ठीक है, BSPCL वाले से भी जुड़े होंगे, ठीक है ना। और बाकी और भी लोग हैं जो सीखने के लिए इच्छुक हैं, वो सभी लोग जुड़े हैं। सर शनिवार को जो BSPCL का यानी कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, उसका यूट्यूब पर डिस्कशन कब होगा। यूट्यूब पर एक डिस्कशन कल हो गया डियर, एक आज होने वाला है, एक आज होने वाला है, ठीक है। एक डिस्कशन कल हुआ है, एक आज होने वाला है। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर है, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है बताया जाए। फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म के एक दिन हम फुल फॉर्म शॉर्टकट सबका वीडियो दे देंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, हम एक दिन दे ही देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका ग्राफिक्स क्या है आपका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक यानी कि ये सब हो गया, तो ये सब आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम आपका सॉफ्ट, सॉफ्ट आपका वेयर, सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है, क्या आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। मतलब आप लिख सकते हैं कि इसके बिना कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं चल सकता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एप्लीकेशन यानी कि ग्राफिक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये तो मान लीजिए आपके डिजायर के लिए होता है, स्पेसिफिक वर्क के लिए जो होता है, यही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये एक आपका स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, वर्क के लिए होता है। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, एक स्पेसिफिक आपका वर्क के लिए होता है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। समझ गया बातों को, आल्सो कॉल, हाँ यूजर सब, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका हो गया। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जैसे कि आपका विंडो हो गया, विंडो हो गया। अब विंडो के अंदर जितना भी वर्जन है, जैसे कि अभी नया वाला चल रहा है, 8 चल रहा है आपका, 10 चल रहा है, 11 चल रहा है, तो ये सब आपका नया वाला, इससे पहले भी जितना भी वर्जन है विंडो का, वो सब के सब आपका क्या हो जाएगा, तो सब के सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक कंप्यूटर में नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है, कंप्यूटर एक डब्बे का समान हो जाएगा, ठीक है। और ये मैक ओएस जो है, ये किसका है आपका, एप्पल का है, एप्पल का, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका लाइनेक्स और यूनिक्स जो देख रहे हैं ना, ये सब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में इसका यूज किया जाता है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। यहाँ पे देखिए, मैं 2 चीज और लिख दिया हूं, इसको ध्यान रखा जाए थोड़ा आप लोगों के द्वारा। यानी कि सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि यूटिलिटीज, यूटिलिटीज आपका सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर पूछा जाता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। सर मेरा वीडियो रुक रुक के चला, आपका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे कि सिस्टम को मतलब ज्यादा से ज्यादा बचाने का कोशिश किया था,
प्रोटेक्ट करने का जो कोशिश किया जाता है वो कहाँ पे आपका, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही किया जा, सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से ही किया था। तो जैसे कि मान लीजिए एंटीवायरस जो है आपके सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है, तो एंटीवायरस क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे उदाहरण का, तो क्या हो जाएगा आपका एंटी आपका वायरस हो जाएगा। और आपका ऐसे और भी कुछ जो आपके सिस्टम को बचा रहा है वो सब के सब आपका क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर, देखिए जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि अभी ये देखिए ना, ये सब आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आने की ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है आपका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका रोम में यानी कि रैम में आपका कहाँ होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा डिवाइस ड्राइवर है, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर हो गया, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। असेंबलर क्या करता है, तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। इसका काम क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है, मशीन लैंग्वेज में करता है, मशीन लैंग्वेज में करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, दोनों आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, ठीक है ना। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं या फुले लिख देता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, लो लेवल लैंग्वेज में करता है, लैंग्वेज में करता है, हाई लेवल को लो लेवल में करता है। लोडर क्या होता है, प्रोग्राम को मतलब सबसे पहले बात रजिस्टर में रहता है, उसके बाद प्रोग्राम को क्या करता है, लोड करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला एप्लीकेशन की बात करें तो आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सब क्या एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर हो गया। स्प्रेडशीट की बात करते तो वही आपका MS एक्सेल हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जितना भी आप गाना बजाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी कुछ रखे हो सब क्या आपका, तो सब के सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर हो गया। तो बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अलगे से इंस्टॉल करते हैं और जरूरत होता है तो रखते हैं, ना तो कहते हैं बाय 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 अनइंस्टॉल कर देते हैं। वही आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ गए बातों को, नहीं समझे, क्लास PNG मिलेगा, इसका बोर्ड PDF मिल जाएगा आपको, बोर्ड PDF मिलेगा, डोंट वरी। MS डाटाबेस, हाँ ठीक है, MS एक्सेल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम आप लोग से थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम क्लास पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद क्लास के बीच में हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग को सिर्फ क्लास देखना होता है। जिनको बातचीत करना है मेरे से, क्लास के लास्ट में रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपको अभी क्लास अच्छा लगता है तो देखते रहिए, खाली बातचीत करना है तो लास्ट तक ले रुके रहिए, ठीक है। क्योंकि बीच में हम बढ़ाने के ही मतलब विशेष रूप से काम करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ पढ़ने के लिए रहते हैं। हाँ बाय 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 बाय, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्लास के लास्ट में, ठीक है ना। BSCCL का फॉर्म भर रहा हूँ, भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए, एक सीट पक्का, मान लीजिए एक सीट पक्का, फॉर्म भरिए, गारंटी दीजिए एक सीट पक्का। कंप्यूटर में 15 नंबर के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। 15 नंबर में 15 नंबर ठोक देना है, तैयार रहिए। साउंड नहीं आ रहा है, नहीं नहीं साउंड तो जा रहा है, अरे सबको साउंड ठीक है ना, हाँ इधर तो है लाइट, सबको साउंड ठीक है ना जी। अरे कुछ लोग कह रहे साउंड नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, साउंड ठीक है ना जी, हेलो ओके है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, अरे क्लियर है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे क्लियर है, कुछ लोग मजे लेने के लिए हमको लग रहा है इसे कह देते क्या। देखिए WW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए। WW के लिए, वो WW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड आपका वेब होता है। किसी ने तो पोर्ट नंबर सब लिख दिया, ठीक है। देखिए तो क्या होता है आपका, यानी कि HTTP मतलब क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और TCP का मतलब क्या, अभी ये बताएं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल।
एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी जस्ट बताए हैं, सब लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ बार बार नहीं लिख रहे, टाइम खराब होगा। एफटीपी का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल था, ठीक है ना। चलिए, और डब्ल्यू का खोज किसने किया था, तो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, कब, 1990 में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वही चीजें जो आपको पीछे बताए सेम है, तो ये आपको एक बार इसको रीड कर लेना है, ठीक है ना। मैं तो कई बार रीड कर दिया आपको, ठीक है ना, एक बार आपको इसको रीड कर लेना है कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल हो गया पीओपी, और सिंपल मेल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल एसएमटीपी जो आपको मेल सेंड करने के लिए होता है, और एक आपका मेल रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखें। या जितना जाए कट ऑफ, सिलेक्शन पक्का अपना मानना है, ठीक है। कट ऑफ जितना जाए सिलेक्शन अपना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, तो जो आपका एमएस ऑफिस के साथ जो मिलता है, कौन सा एमएस मतलब जो है एमएस ऑफिस जो है ना, मतलब पूरा पूरा पैकेज देता है, तो कौन सा इसमें से पैकेज नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा पैकेज नहीं है ये बताना। देखिए, तो यहाँ पे आपका क्वांटम जो है ये आपका पैकेज नहीं है, टाइम से संबंधित होता है, ये एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं है। जबकि आपका डब्ल्यूपीएस है, ऑफिस आपका है, लिब्रा है, ये सब एमएस ऑफिस का पैकेज है, लेकिन क्वांटम पैकेज नहीं है। और कौन कौन है एमएस ऑफिस का पैकेज वो हम आपको यहाँ पे दिखाते, देखिए ये लिस्ट आपको याद रखना है। इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस ऑफिस के पैकेज में, ये आपका एमएस आपका वर्ड, एमएस एक्सेल, और आपका पावर पॉइंट, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट। जो एक्सेस होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि डेटा को एक्सेस करना, ठीक है ना, कि डेटा के ऊपर काम करना, मतलब डाटा के ऊपर काम करना, ऐसे लिख लीजिए, मतलब डेटा के ऊपर आपका काम करना। एक्सेल में हम क्या, जो भी हमारा डाटा होता है, जैसे मैथमेटिकल डाटा हो गया, कोई सीक्वेंस हो गया, या इंडेक्सिंग हो गया, या कोई मतलब बजट का डाटा बनाना है, तब उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल बोल दीजिए, मैथमेटिकल डाटा का क्या करना, तो वहां पे रिजोल्व करना या एक्सप्लेन करना या चीजों को बनाना, मैथमेटिकल डाटा से संबंधित, ऐसे लिख लीजिए, मैथमेटिकल डाटा से संबंधित। आपका नोटपैड में क्या लिखते हैं, जो भी आपका इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट नोट जो होता है उसको यहीं पे लिखते हैं। आउटलुक क्या आपका एक ईमेल सर्विस है, ईमेल आपका सर्विस है, ठीक है, क्या आपका ईमेल सर्विस है। पावर पॉइंट में आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पब्लिशर जनरली आप बुक कोई पब्लिश करते हैं तो उसके रिगार्डिंग होता है, बुक में इसके काम करते, सॉरी नहीं जाएगा, एप्लीकेशन में ये वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन वाला वीडियो अलगे है, आपको ये यूट्यूब पर ही देखना पड़ेगा, यूट्यूब सेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो पेड बैच में वो आपका अलग है, ये है पूरा, उसका कंटेंट अलग है, उसका सब कुछ अलग है, ठीक है। ये यूट्यूब सेशन है, इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन में डाल देंगे, आप जैसा तैयारी करते वैसे ही बैच में मिल जाएगा। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर रेलवे वाला बैच में डाल देंगे, फ्री में रहेगा, बाहर में जो लोग पेड लेंगे उनके लिए भी, और नहीं लेंगे उनके लिए भी ये सर्विस फ्री रहेगा पीडीएफ का, ठीक है। अगर आप बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं तो रामबाण बैच में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा कंटेंट में, और अगर आप मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तब प्रगति बैच जो है बुक वाला, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए बातों को। यूट्यूब से आपका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि ऐसे चल रहा है तो ऐसे साथ जुड़ करके पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपका यहाँ पे क्या होता है, बुक का काम होता है, बुक का। वर्ड में क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे आपका बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सब आपका क्या है, एमएस ऑफिस का आपका पैकेज है, ठीक है ना, पैकेज, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, और आपका वर्ड प्रोसेसर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एमएस ऑफिस का जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो कौन सा आपका, तो एमएस वर्ड है। उसी तरह से और भी कंपनी का तो वर्ड प्रोसेसर है कि नहीं है, है ना। चलिए
यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दीजिए। हाँ, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना है, जब नीचे जाइएगा ना तब प्लेलिस्ट बना है, उसमें बेल्ट्रॉन का पहले से कुछ वीडियो डाला, उसी में आपका डल रहा है। प्लेलिस्ट का नाम होगा, मतलब जैसे देखिएगा ना तो इंजीनियर सुजय सर लिखा होगा, प्लेलिस्ट के नाम में है उसमें। जब प्लेलिस्ट में जाकर नीचे स्लाइड करिएगा तो आपको वो चीजें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्लेलिस्ट के अंदर जितना मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ कंप्यूटर, वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपका फर्स्ट जो पहला वर्ड प्रोसेसर कौन था आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक आपका पेंसिल था, या आपको इसको वर्ड स्टार भी बोलते थे। इसको रीनेम किया गया था, क्या, वर्ड स्टार, यानी कि रीनेम किया गया था। दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो आपका एमएस वर्ड हो जाएगा। कोरल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका आपका क्या, वर्ड परफेक्ट है। आपका एप्पल कंपनी का जो वर्ड प्रोसेसर का जो मतलब जहां पे वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो आपका क्या है, तो पेज है। लिब्रा ऑफिस का आपका क्या है, तो आपका राइटर है। और आपका गूगल वर्ड प्रोसेसर क्या है आपका, तो गूगल डॉक है। तो जैसे कि आप एक को ज्यादा जानते हो, जो माइक्रो वर्ड प्रोसेसर जो है किस कंपनी, माइक्रो वर्ड प्रोसेसर जो है आपका एमएस वर्ड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड प्रोसेसर है उसका नाम क्या है, एमएस वर्ड। तो उसी तरह से ये अलग अलग आपका कंपनी है। इधर क्या हो गया आपका कंपनी हो गया, और इधर की तरफ जो आपका क्या है, तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इधर क्या होगा आपका, आने की वर्ड प्रोसेसिंग आपका सॉफ्टवेयर है। क्या आपका, वर्ड प्रोसेसिंग आपका सॉफ्टवेयर है। समझ गए, क्या आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। चलिए ये याद रख लेंगे ना आप लोग। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीएसपीसीएल का बुक जितना मैं कराता हूँ पहले वो करिए। बीएसपीसीएल का एगो छोटा पैकेज और बड़ा धमाका आने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल क्वेश्चन टारगेट किया जाएगा बीएसपीसीएल को। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन कलेक्ट हो रहा है, ये बड़ी जल्दी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करिए, बीएसपीसीएल हो, बेल्टोन हो, रेलवे हो, सब के लिए मैंने कंप्यूटर पे पूरा काम कर रहा हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो हम देते जाएंगे बस उसको करते जाना है आपको सिर्फ अच्छे से, ठीक है ना। बाकी आपको सिर्फ मेहनत करना है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो मतलब मोर देन इनफ है, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करना है, आपका काम क्या है, मेहनत करना। पीडीएफ मिलता है, एप्लीकेशन में जाइए पीडीएफ मिलेगा। चलिए अगला देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लीजिए। कितना स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार, क्योंकि परीक्षा में छपता ही छपता है, परीक्षा में छपता ही छपता है। देखिए क्या करा एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल जो आपका लहर, यानी कि जो आपका लाल रंग का से वेव जो बन जाता है निशान, वो किसको दर्शाता है। तो देखिए क्या क्या बनता है। एक तो आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। दूसरा आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, जैसे कि आपका सेम है, जैसे डियर पढ़ते हैं तो DER डियर मतलब सर उर लिखते हैं तब लगाते हैं DEER, मतलब दोनों का स्पेलिंग पढ़ सेम रहा है, लेकिन दोनों का मैटर जमीन आसमान का अंतर होगा, तो एक वो होता है। और दूसरी बात क्या है, एगो ग्रामेटिकल एरर, जैसे कॉमा छोड़ दिए, फुल स्टॉप छोड़ दिए, ये सब ग्रामेटिकल एरर होता है। तो तीनों एरर को हम अभी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लेंगे। लीजिए देखिए, जैसे कि आपको अगर नीचे में कोई वर्ड के नीचे में अगर ये बेबी लाइन आ रहा है रेड कलर का, तो आपका ये क्या गलत होता है, तब होता है आपका स्पेलिंग एरर। अगर नीचे में ये आपका लाल कलर आ रहा है, अगर स्पेलिंग जो आप वर्ड लिखे इसके नीचे में लाल कलर आ रहा है ना, तो आपका इसके मतलब क्या है, जो आप स्पेलिंग लिखे हैं ये स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और जब आपका ये नीचे में ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू, तो इसके मतलब आप क्या आने की कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे डियर आने की DEER, डियर मिस्टर थोड़े लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DER, डियर सर लिखते हैं ना, ई वाला डी थोड़े लिखते हैं, ये वाला गलत है, ये वाला आपका डियर सर जो है आपका सही है ना। तो यहाँ पे आपका क्या कर दिए, पूरा मतलबे चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आपका ब्लू लाइन आएगा, तो ये कौन सा एरर होगा, आपका कॉन्टेक्चुअल एरर होगा। अब एक ग्रामेटिकल एरर होता है, जैसे कि आपका उमा उमा छोड़ दीजिएगा तो ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। तो ये आपको नीचे में जब ग्रीन कलर का मतलब हरियर का शो करेगा, ग्रीन शो करेगा, तो इसका मतलब ग्रामेटिकल एरर है। क्या मैं नीचे लिख दिया तीनों, देखिए रेड शो करेगा तो स्पेलिंग एरर, ब्लू शो करेगा कंटेक्चुअल एरर, और ग्रीन शो करेगा तो आपका ग्रामेटिकल एरर। बताइए अब जो इसको देख लिया, क्या उसका क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूटेगा सर, हो ही नहीं सकता। समझे बात, क्वेश्चन छूटेगा नहीं रे बाबा, नहीं छूटेगा। यह तीनों पूछबे करता है, एक के जगह लिख दिए, पढ़िए इसको देखिए। अब इसका आंसर बताइए, क्या नीचे में शो करा लाल, तो कौन सा एरर होगा,
आने की स्पेलिंग एरर, ठीक है ना। लाल शो कर रहा है तो कौन सा एरर, स्पेलिंग। यहाँ पे मैं लाले से टिको लगाऊंगा, इसको लीजिए। लाल शो कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या शो करेगा आपका, आने की रेट। और जब ग्रामेटिकल एरर होगा तो क्या शो करेगा जी बताइए, ग्रामेटिकल एरर होगा तो ग्रीन शो करेगा, कैसा, ग्रीन। और अगर कौन सा एरर हुआ, कंटेक्सचुअल एरर, यहां नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो कंटेक्सचुअल एरर होगा तो क्या शो करेगा, ब्लू शो करेगा। इस बात को समझिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, टाइम कितना हो गया जी, चलिए टाइम हो गया है। चलिए दो ही लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है इसके बाद, देखिए कर आपका कि मोस्ट ईमेल प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट द आपका फ्लोइंग टू पार्ट। तो दूगो पार्ट जो ऑटोमेटिकली अपने आप, कौन सा दूगो पार्ट जो आपका चला जाता है, तो सर फ्रॉम और डेट आपका अपने आप चला जाता है कि कहां से भेजे हैं, और उसके साथ डेट और टाइम भी आपका ऑटोमेटिकली चला जाता है। समझ गए बातों को, टाइम भी आपका ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, कह रहा है ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका इन्वेंशन किसके द्वारा, फाउंडर कौन है, तो रे टॉमिल्सन है। 1971 में इसका पहली बार सेंड किया गया था, ठीक है। और फर्स्ट जो ईमेल मैसेज में क्या गया था, तो कीवर्ड का ऊपर का लाइन गया था। अगला देखिए, अगला आपका अनवांटेड जो मेल होता है, स्पैम होता है, उसके साथ अगर मेल के साथ स्पूफिंग हो रहा है, इसके मतलब मालवेयर अटैचमेंट हो गया। मेल का दूगो पार्ट होता है, यूजर नेम डोमेन नेम होता है, ऑटोमेटिकली डेट फ्रॉम टाइम चला जाता है, और स्टोरेज जहां होता है उसे मेल बॉक्स कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका डक डक गो क्या है, तो देखिए डक डक गो आपका एक सर्च इंजन है। क्या आपका सर्च इंजन है, क्या डक डक गो सर्च। यहीं पे अगर टॉर पूछा रहता तो क्या आपका ब्राउजर, ब्राउजर है, ठीक है। ये दोनों, ये सर्च इंजन और ये ब्राउजर आपका नेगेटिव वर्क के लिए होता है। ये डक डक गो है और ये आपका टॉर जो है, ये आपका नेगेटिव वर्क के लिए, वर्क के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। नेगेटिव वर्क कहने का मतलब ये क्या, नेगेटिव ना लगाइएगा। नेगेटिव वर्क कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम जेन्युइन है और कोई काम गलत है, फ्रॉड है, तो वैसे काम करने के लिए डक वो आपका सर्च इंजन या टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी को हैकिंग करना है और चाहता है कोई नहीं जाने, तो ये सब कहता है हमारे तरफ आइए ना, हम आपको सेफ रखेंगे। समझ गया बातों को। बोलता है ना कि वो चोरवा का सरदार होता है, तो चोरवा का सरदार चोरवा को क्या बोलता है कि अरे भाई तुम चोरी करके आओ, कोई बात नहीं, हम बचा लेंगे, खाली जो लाना उसमें से हमको थोड़ा दे देना, ठीक है ना। तो वही बात है, तो ये सब क्या करता है, मतलब इस सबको बचा लेता है, जो हैकर उकर होता है उस सबको, ठीक है। चलिए, तो सर्च इंजन कुछ और देख लीजिए, जैसे कि आर्चिव आपका पहला सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गोफर आपका सर्च इंजन है, लाइकोस सर्च इंजन है। यहाँ पे देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू हो गया, बिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन, आस्क हो गया, डक डक गो, यानडेक्स हो गया, ये सब आपका क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अब, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज बता दूं, बीएसपीसीएल के लिए कंप्यूटर का ट्रेड का टेस्ट तो पहले से ही चल रहा है, बाजार समिति मेन गेट में ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी चलता है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर का जो आ रहा है आपका 1 तारीख से आ रहा है, ठीक है ना। 1 जुलाई से कंप्यूटर का ऑफलाइन टेस्ट आ रहा है, ठीक है। डेली वहां टेस्ट चलेगा और उसी समय डिस्कशन हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आइए और जुड़िए हमारे साथ। और जो टेस्ट ऑफलाइन में चलेगा वही टेस्ट ऑनलाइन में भी आपको दिया जाएगा। यूट्यूब से तैयारी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। डेली रहिए, अगर आपका इच्छा है 100-200 रुपया खर्च करने का, तो आप नो डाउट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को भी, ठीक है। हाँ, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।